नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का चौथा पाठ कवित्व। इसके कवि है पद्माकर। इनका कवि परिचय हम देखेंगे। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम मूर्धन्य है। वे बांधा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। मीन्स उनके फैमिली में सभी लोग गाना गाते थे। उनका वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, उनके फैमिली में सभी लोग कविताएं करते थे, इसलिए उनका वंश का नाम मीन्स फैमिली का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप में प्राप्त थे। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत, बहादुर, विरुदावली, पद्मभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। उसके बाद हम लोग उन्मुखीकरण देखेंगे बच्चों। इस उन्मुखीकरण के कवि है शशिकांत निशांत शर्मा साहिल। वे प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति तेरी अजब कृति, नीति नहीं तेरी आकृति। वो कह रहे हैं कि हे प्रकृति, तेरी जो बनावट है वो अजब है ना, तेरी जो कृति है वो अजब है। तू रोज नया रूप लेती है, अर्थात तू धूप छाव के जैसे तेरी शोभा रोज बदलती है। खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर यह संसार। तुझ में खनिज तत्वों का भंडार है, इसलिए सारा संसार तुझ पर निर्भर है। तुझ में माँ की ममता है, तुझ में अजब क्षमता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रकृति तुझ में माँ की ममता के साथ साथ सहन करने की क्षमता भी है, अर्थात जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन करती है, तू भी हमारा वैसा ही ध्यान रखती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकृति किसका भंडार है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकृति खनिज तत्वों का भंडार है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति वर्णन में क्या क्या बताया गया है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रकृति वर्णन में बताया गया है कि प्रकृति रोज़ नया नया रूप लेती है, अर्थात प्रकृति के बदलते रूप के बारे में भी बताया गया है। इसकी तुलना माँ की ममता और उसकी क्षमता से की गई है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, प्रकृति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और वर्षा के पानी को बचाकर खेती बाड़ी के काम लाना चाहिए। विषय प्रवेश हम पढ़ेंगे बच्चों। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी प्रकृति पर। हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्व देन प्रकृति है। इसकी प्रशस्ति वेदों, उपनिषदों व प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है। इसी भाव को कवियों ने अपनी अपनी शैलियों में सृजन किया है। इस तरह कवि पद्माकर के इस कवित्व में प्रकृति का सौंदर्य बोध होता है। पहला स्टैंजा हम देखेंगे बच्चों। औरो भांति गुंजन में गुंजरत भीर भोर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हवे गए। ठीक है बच्चों, इसका भाव हम देखेंगे। बाग बगीचों में भौरों के दल घूमते रहते हैं, डालों पर झूले पड़ जाते हैं और डोर झोरन पे बोरन के हवे गए। आमों की डालों पर क्या है, बोर है। बोर मतलब होता है आम के फूल, है ना, तो बोर छा जाता है। कहे पद्माकर सु और भांति गलियाननी, छलिया छबी ले छैल और छबी छबे गए।
इसका मतलब है इस समय गली गली में बाहर छा जाती है। इस दिनों में गलियों की बात ही कुछ और होती है और लोग बन ठनकर गलियों में निकल पड़ते हैं। औरों की तरह पक्षियों के समाज की आवाज़ भी निराली होती है। औरों भांति बिहग समाज में आवाज़ होती है ना। मतलब क्या है, लोग बंधन कर गलियों में निकलते हैं और क्या होता है, औरों की तरह ही पक्षियों के समाज की आवाज़ भी कैसी होती है, निराली होती है। जिस तरह मनुष्य घूमने निकलता है इस वसंत ऋतु में, वैसे ही क्या होता है, पक्षी का जो समाज है, पक्षी का जो झुंड है, वो भी अलग अलग आवाज़ कर कर घूमने निकलते हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए। यहाँ पर कहा गया ऋतुराज का मतलब होता है ऋतुओं का राजा, जो कि है वसंत। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। मतलब क्या है, इस ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। इस ऋतु में तन मन को अद्भुत सुख का अनुभव होता है। इस पद्यांश में बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद हम सेकंड स्टांजा देखेंगे। भौरन को गुंजन बिहार बन गुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं लोग। मल्हार जो है एक राग है जिसमें गाना गाया जाता है, ठीक है। तो मल्हार राग के गीत बड़े मनोहर होते हैं, मीन्स वो बहुत ही मन को छूते हैं। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावो लगत है। यहाँ पर कह रहे हैं पद्माकर जी कि यह महीना अपने अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है। यह बहुत मनभावन लगता है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओर। यहाँ पर कहा गया है चारों ओर घनघोर मेघ, मेघ मीन्स बादल है ना। मेघों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। जो चारों ओर बादल छाए उसे देखकर मोर क्या है, नाचने लगते हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। यहाँ पर कहा गया है मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मनभावन लगता है। नेह सर सावन में, मेह बरसावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। यहाँ पर कह रहे इस महीने में चारों ओर प्रेम पूर्व वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने वाले और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। इस कवित्व में सावन के महीने का मनोहरी वर्णन है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दो स्टांजा का मतलब। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सावन का जो वसंत ऋतु हमारा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस कविता का मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।